हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। एक समय भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि हे भगवान, आप कहते हैं सहस्त्र यज्ञों को करने से भी जो फल प्राप्त होता है उसकी तुलना एक एकादशी व्रत के मिलने वाले फल के अंश मात्र से भी नहीं की जा सकती। आप बताएं, ये एकादशी व्रत इतना विशेष क्यों है? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत इसी तिथि से प्रारंभ किया जाता है। फिर श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, मैं तुम्हें उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। एक समय सतयुग में एक अत्यंत भयानक मूल नामक दैत्य रहता था। उसे अपने बाहुबल पर बहुत घमंड था। उसने अपने बाहुबल से इंद्र तथा अन्य देवताओं को पराजित कर स्वर्ग को अपने नियंत्रण में कर लिया था। इसलिए इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी सहित भगवान शंकर के पास पहुँचे तथा उनसे प्रार्थना करने लगे। तो भगवान शंकर बोले, इस परिस्थिति से केवल भगवान विष्णु ही आपको मुक्ति दिला सकते हैं। वे आपको संरक्षण अवश्य देंगे। ये बात सुनकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि हे श्रीहरि, हे कमल नयन, ब्राह्मण कुल में एक नारीजन नामक दैत्य उत्पन्न हुआ था। उसने सभी देवताओं का संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी। उसका एक पुत्र है जिसका नाम मूल है। वह चंद्रावती नामक नगरी पर राज्य करता है। उसने त्रिलोकों में हाहाकार मचाया हुआ है। उसने सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया है। यह सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने देवों से कहा कि इसी क्षण आप उसकी नगरी चंद्रावती पर आक्रमण करें तथा मैं स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करूंगा। जब उस मूल नामक दैत्य ने सभी देवताओं को अपनी नगरी की ओर आता हुआ देखा तो वो अपने सेनापति तथा योद्धाओं के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। भगवान विष्णु तथा उस दैत्य के बीच भयानक युद्ध हुआ। भगवान विष्णु उस पर सभी तरह का प्रहार करते, परंतु वह अत्यंत बलशाली था तथा मायावी था। फिर भगवान ने उसके साथ मल्ल युद्ध किया। यह युद्ध 1000 वर्ष तक चला। इसके बाद भगवान श्रीहरि ने अपनी एक लीला रची। वे अचानक युद्ध भूमि से अदृश्य हो गए और बद्रिका आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने हेमावती नाम की सुंदर गुफा में विश्राम किया। जब मूल को यह बात पता चली तो उसने सोचा कि वह निद्रा में ही भगवान श्रीहरि का वध कर देगा। उसी क्षण वह उस गुफा में पहुंच गया। जब वह भगवान पर प्रहार करने वाला था तभी भगवान श्रीहरि के शरीर से एक तेज निकला जिससे एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। इस कन्या ने मूल को युद्ध के लिए ललकारा। उस कन्या को देखकर मूल भी आश्चर्यचकित हो गया। युद्ध की ललकार को सुनते ही उसने उस कन्या के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। उस कन्या ने मूल के सभी अस्त्र शस्त्रों का विनाश करते हुए मूल का सर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, भगवान श्रीहरि निद्रा से उठे और उस तेजस्वी कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं और इस दैत्य का वध किसने किया? तब वह कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान श्रीहरि, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और यह दैत्य आपको क्षति पहुँचाना चाहता था, इसीलिए मैंने इसका वध कर दिया। यह सुनकर भगवान श्रीहरि कहने लगे कि देवी, आपने इस दैत्य को मारकर सभी देवताओं को महान संकट से बचाया है और आपके इस पराक्रम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपको जो वर चाहिए मांग लीजिए। यह सुनकर वह कन्या बोली कि यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दें कि मैं इस एकादशी तिथि पर उत्पन्न हुई हूँ। इस तिथि पर जो भी व्यक्ति उपवास कर आपकी आराधना करेगा, मैं उसके पापों का नाश कर सकूं। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा, आप उसको सुख संपत्ति प्रदान कर अंत में मोक्ष देंगे।
यही मेरी इच्छा है। यह सुन भगवान श्री हरि कहने लगे, हे देवी, आप मेरे शरीर के तेज से इस मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए यह संसार आपको एकादशी के नाम से जानेगा। आज का यह दिन उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। कथा समाप्त कर भगवान श्री हरि ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, जो भक्त एकादशी व्रत करना चाहते हैं वे भक्त उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने से हजारों यज्ञों से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। कथा समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।